जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, चोरों का गुप्त धन छीन लिया दादा गुरु ने। ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों, आपको आज मैं एक नई जानकारी देने वाला हूँ। जो एस्ट्रोसेज जो ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसमें कुंडली विश्लेषण किया जाता है, कुंडली मिलान किया जाता है। उस एस्ट्रोसेज ऐप में आप मुझे आचार्य ज्ञानेश्वर से फॉलो करिए। मैं हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव आता हूँ और वहाँ पे कुंडली का विश्लेषण सबका फ्री में करवाता हूँ। कुंडली मिलान भी फ्री में करवाता हूँ। जो लोगों की समस्या है, सवाल है, वो भी जो सुलझाता हूँ। और बिल्कुल हम लाइव में फ्री में सुलझाते हैं। तो आपको एस्ट्रोसेज ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आचार्य ज्ञानेश्वर से सर्च करके मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा विषय है, दादा गुरु की कहानी है। तो दादा गुरु के समय की बात है, उनके अंतिम समय में उन्होंने मुझे बताई थी। तो भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दादा गुरु बहुत बड़े तांत्रिक विद्वान थे, पंडित थे। उनके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या थी। तो देखिए, और उनके पास जो विद्या थी, उन्होंने उनकी बेटी को दी थी, मतलब मेरी बुआ को दी थी, और मुझे भी दी थी। ठीक है, तो उसी वजह से जो कुछ तंत्र शास्त्र का मेरे पास से ज्ञान है, मैं हमेशा आपको देने की कोशिश करता हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए, बात दादा गुरु के समय की बात है। हमारे जो दादा गुरु जंगल में जाते थे साधना करने को, तो 6-6 महीने, 1-1 साल तक वो जंगल में रहते थे। तो दादा गुरु एक बार जंगल में साधना करने को चले गए। ठीक है, अब उस समय में कैसा है कि ज़्यादा कोई पुलिस, ये ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा नहीं थे, राजा महाराजों का ज़माना था। क्योंकि दादा गुरु के समय की बात है, लगभग वो 80, 90 या फिर 100 साल पहले की बात है अभी, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर दादा गुरु जंगल में साधना करने बैठे। फिर वहाँ पर हुआ क्या कि 4 चोर किसी गांव में गए थे, और किसी गांव का खजाना लूटकर 4 चोर जो है वो जंगल में आ गए। अभी 4 चोर जंगल में आ गए, और एक पेड़ के नीचे, एक बहुत बड़ा वहाँ पे बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो छाँव में बैठ गए। और दादा गुरु वो जो बरगद का पेड़ के ऊपर दादा गुरु बैठे थे। हमारे दादा गुरु पेड़ के ऊपर बैठकर साधना करते थे। तो वो जो चोर नीचे बैठ गया, और उन्हें जो खजाना खोल दिया, और वो बंटवारा उन्होंने चालू करना कर दिया। अभी देखो, उसमें एक कॉमेडी की ऐसी बात है कि एक चोर दूसरे चोर को बोल रहा था, भाई देखो, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं करने का, जो भी है सत्य बोलने का, सत्य करने का। मतलब चोर चोरी करने के बाद में एक दूसरे को बोल रहे थे, भाई हमें धोखा एक दूसरे को नहीं देने का है, ईमानदारी से रहने का है। तो ऐसा बोल रहे थे। तो दादा गुरु सब उनकी बातें ऊपर सुन रहे थे, और मन ही मन में हंस रहे थे कि देखो, ये चोर ने चोरी करके गाँव को लूट कर खजाना लाया है, और एक दूसरे को बोल रहे कि भाई एक दूसरे को धोखा नहीं देना। तो हमारे दादा गुरु मन ही मन में हंस रहे थे। तो ऐसे वो दोनों का, जो 4 चोर थे, उनका बंटवारा चालू था। तो लगभग उन्होंने उस समय में 1-2 कुंटल खजाना उन्होंने एक गांव को लूटकर लाया था। अभी देखिए, आज के ज़माने में कैसे कागज़ के नोट हुआ करते, पहले ज़माने में कागज़ के नोट हुआ नहीं करते थे। पहले ज़माने में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, डायमंड, हीरा, मोती की माला ऐसे हुआ करती थी। आज के ज़माने में तो लोग घर में क्या मिलेंगे, कागज़ के नोट मिलेंगे। लेकिन उस ज़माने में सोने के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। जो खाने के बर्तन है, वो भी चांदी के, सोने के खाने के बर्तन, थाली, वाटी, गिलास, भगवान की मूर्तियाँ, ये भी पहले ज़माने में सोने की हुआ करती है। अभी मंदिर में आप देखते हैं पत्थर की मूर्तियाँ है। पहले ज़माने में मंदिर में सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी। मतलब इतना हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो ऐसा उन लोगों ने बहुत, लगभग 1-2 कुंटल हो या फिर 3-4 कुंटल हो, ऐसा गांव का सोना लूट कर वो 4 चोरों ने लाया। और वो नीचे बैठे और सोच रहे थे, फिर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चल तू इतना ले, तू इतना ले। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी भगवान की। अब दादा गुरु ऊपर से देख रहे थे। दादा गुरु को उनसे कुछ लेना देना नहीं था। दादा गुरु हमारे बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, खाली उनकी बातें सुन रहे थे, हंस रहे थे, बातें सुन रहे थे, हंस रहे थे, मतलब मन ही मन में हंस रहे थे। ठीक है, दादा गुरु ने बोला, भाई देखो, इन्होंने इनका काम किया है, करने दो, अपना काम है साधना करने का। वो तो उनकी साधना कर रहे थे। लेकिन दादा गुरु को गुस्सा जब आया, दादा गुरु, आज का जो हमारा विषय क्या है कि दादा गुरु ने छीना चोरों का गुप्त धन। तो दादा गुरु ने उनका धन क्यों छीना,
तो दादा गुरु के दिल में कोई लालच नहीं थी, या फिर उनको या खुद को बड़ा नहीं बनना था उनका धन कोई छीन कर, ठीक है। लेकिन दादा गुरु को गुस्सा आ गया। तो दादा गुरु को गुस्सा क्यों आया, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो चोरों ने क्या कर लिया, जो कॉइन थे, सिक्के थे, चांदी के बर्तन थे, उनका उन्होंने बंटवारा कर लिया। जैसा बड़े बर्तन थे तो उन्होंने क्या कर दिया कि उनको बीच में से काटते थे, तोड़ते थे, और एक दूसरे के ऊपर बराबर हो, तो ये ले, तो वो ले, ऐसा करते थे। लेकिन भाई वो बात ऐसी हो गई कि लास्ट में क्या है कि एक सबसे बड़ी मूर्ति निकली भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है। तो लगभग वो 20-30 किलो की मूर्ति थी, किसी मंदिर से उन्होंने, शायद वो गांव के मंदिर से उन्होंने लाई होंगी। तो अभी वो सब 4 लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो एक ही मूर्ति है, फिर इसको कैसे अभी लेने का, ठीक है, इसका बंटवारा कैसे करने का, एक मूर्ति का 25-30 किलो की वो मूर्ति थी भगवान श्री कृष्ण की। तो फिर एक जन क्या बोला कि मैं एक हाथ लेता हूँ, दूसरा बोला मैं एक हाथ लेता हूँ मूर्ति का, तीसरा बोला मैं एक पैर लेता हूँ, चौथा बोला मैं एक पैर लेता हूँ। मतलब ऐसा हो उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे इसके चार एक मूर्ति के 4 टुकड़े करेंगे, इसको तोड़ के काट के। तो फिर हमारे दादा गुरु का दिमाग सटक गया। दादा गुरु बोले भाई इन्होंने इतना धन छीना, इतना गाँव छीना है, और ये भगवान को तोड़ रहे, भगवान की मूर्ति को तोड़ रहे। तो फिर दादा गुरु पेड़ से ऊपर जो दादा गुरु थे, तो उन्होंने ऊपर से ही चोरों को आवाज़ लगा दी और बोला, हे चोरों, मूर्ति को हाथ नहीं लगाने का, ऐसा दादा गुरु ने उनको बोला। तो सब चोरों ने ऐसा ऊपर पेड़ के ऊपर देखा, तो उनको एक बहुत बड़ा तांत्रिक दिखा। हमारे दादा गुरु की जो हाइट थी लगभग 6.5 फुट थी, और उनका जो वजन था लगभग 1 कुंटल 30 किलो 40 किलो था, इतने बड़े वो इंसान थे। तो पेड़ से नीचे, और उनके बाल भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे कमर तक उनके बाल हुआ करते थे। तो नीचे उतरे तो लोग दादा गुरु को देख के डर के बोले, बाप रे इतना बड़ा तांत्रिक, ये तो हम चारों को भी खा जाएगा। तो दादा गुरु ने उनको पहले तो समझाया, देखो ये भगवान की मूर्ति है, तुमको लेना है तो किसी एक व्यक्ति को लो, बाकी कोई दूसरा सोना लो, मूर्ति को तोड़ने का नहीं। तो जो उसमें से जो 2 चोर थे वो तो मान गए, लेकिन 2 चोर थे वो थोड़ा नशा किए हुए थे, वो नहीं मान रहे थे, और वो दादा गुरु को थोड़ा उन्होंने टेढ़ी भाषा बोल दी। तो दादा गुरु को उन्होंने जैसे टेढ़ी भाषा बोल दी, तो दादा गुरु ने उसी समय पे यक्षिणी का आह्वान कर दिया। और यक्षिणी का आह्वान करने के बाद में जैसे ही यक्षिणी आई, तो यक्षिणी ने उनका जो 2 नशीले जो चोर थे, सीधा उनके गले को काट दिया, और उनके गले को काट के यक्षिणी ने जो उनके जो सिर थे उनका खून पी लिया। तो जो 2 चोर थे वो जगह पर वो मर गए, ठीक है। अभी जो नशीले 2 चोर थे वो जगह पर तो मर गए, और जो बाकी जो 2 चोर थे वो तो इतना भयानक यक्षिणी को देख के, शैतानी रूप जो यक्षिणी का देख के वो तो भाग गए। फिर जो वहाँ पे खजाना था वो सब खजाना दादा गुरु ने उठाया, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उठाई, और जिस गांव से उन्होंने वो लूटा था, क्योंकि वो चर्चा कर रहे थे तब दादा गुरु ने उनकी सब बातें सुन ली थी ना, उन्होंने किस गांव में गए, किस गांव से खजाना लूटा। तो दादा गुरु उस गांव में चले गए, और जो आप जिसका जो खजाना था सब लोगों को वापस कर दिया, और जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी वो भी वो मंदिर में उन्होंने वापस वो बिठा दी। तो दादा गुरु ने ऐसा वो नेक काम कर दिया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो चोर उसको तो मार डालते, नहीं तो वो जो फिर चोर भाग जाने के बाद में पूरा खजाना वो तांत्रिक वो महाराज खुद के घर में ला के रख देता। लेकिन हमारे दादा गुरु ने ऐसा कभी भी नहीं किया। हमारे दादा गुरु बहुत भोले थे, बहुत ईमानदार थे, वफादार थे। हालांकि वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने खुद की 50 एकड़ ज़मीन, लगभग 50 एकड़ क्या लगभग 100 एकड़ ज़मीन उन्होंने लोगों को ऐसे ही छोड़ दी, जाने दो बोल के, चलो इसकी मदद करो, उसकी मदद करो। और उनको विरासत में 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन मिल रही थी, तो फिर भी वो बोल रहे थे नहीं चाहिए हमें विरासत की प्रॉपर्टी, हमें हमारी मेहनत की कमाई चाहिए, हमें विरासत की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो ऐसे उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे उनको 50-100 एकड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दी। तो अभी आप सोच सकते कि दादा गुरु कितने ईमानदार थे, वफादार थे। और ये कोई ऐसी कहानी की नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रियल की बातें हैं। आज के ज़माने में जो दादा गुरु ने उनके रिश्तेदार को जो प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, लगभग वो प्रॉपर्टी की कीमत आज के ज़माने में 200 करोड़ भी हो सकती है। तो आप सोच सकते कि अगर वो प्रॉपर्टी दादा गुरु नहीं छोड़ते तो आज मेरे पास में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होती और मैं एक मिनिस्टर के लेवल पे का आदमी बन जाता। लेकिन हमारे दादा गुरु ने किसी की बात की लालच नहीं की, हमेशा किसी का भी भला सोचा। तो फिर ऐसा दादा गुरु ने चोरों का जो गुप्त धन था वो छीना, गाँव वालों को वापस लौटा दिया, गाँव वालों का भला किया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर में बिठाई, और ऐसी बात हुई है भाइयों। तो देखिए, अच्छा गुरु करना चाहिए, नेक गुरु करना चाहिए,
गुरु के बिना ना जीवन में धन है, ना सुख है, ना शांति है, ना प्रकाश है, ना ही मोक्ष है। गुरु करना चाहिए जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, त्रिविद्या का ज्ञान है, त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा गुरु करना चाहिए। एक ही गुण का ज्ञान जिस गुरु के पास में है वैसा गुरु नहीं करना चाहिए, त्रिगुणात्मक गुरु करना चाहिए। तभी क्या होता है भाइयों कि व्यक्ति के वो जो शिष्य की वो गुरु अच्छी तरह से मदद कर पाता है। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी एक गुण में और त्रिगुण में क्या फ़र्क होता है, एक गुण का गुरु और त्रिगुण का गुरु कैसे फ़र्क करता है, कैसे कम ज़्यादा मदद करता है। तो उसके लिए मुझे अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए। जब 100 कमेंट हो जाएंगे तो मैं एक गुण का गुरु का पास अगर ज्ञान है तो कैसे मदद कर पाएगा और त्रिगुणात्मक गुरु आपको ज़्यादा आपकी कैसे मदद कर पाएगा, इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एस्ट्रोसेज ऐप में जाके हमें आचार्य ज्ञानेश्वर से फॉलो करिए। ठीक है, धन्यवाद।